कई लोग सोचते हैं, पूछते हैं असफलता क्या है। असफलता एक मानसिक सोच है या परिस्थिति है जहाँ पे हम मान लेते हैं कि हम हार चुके हैं, हमसे कुछ नहीं हो सकता। अन्यथा दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है या भगवान ने ऐसा पैदा नहीं किया जो सफल नहीं हो सकता। बस हम उस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं कि हम खुद को अपनी पहचान भुला देते हैं और खुद को ये मान लेते हैं कि हमारे से नहीं हो पाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट, रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। जिंदगी में हर लोग चाहते हैं कि आगे बढ़ें, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो या पढ़ाई लिखा हो, किसी चीज़ में भी हर लोग चाहते हैं आगे बढ़े, सफल हों। लेकिन कई लोगों को सफलताएं मिलती है, कितने लोगों को नहीं मिलती। जिनको नहीं मिलती वो ये मान लेते हैं कि शायद उनमें कोई कमी रह गई होगी जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो पाए। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और ये मैं बताने का प्रयास करूँगा कि असफलताएं हमारी सोच का परिणाम है और कुछ नहीं। लेकिन कहानी सुनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरा ऐसा वीडियो जो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेहतरी के लिए, आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आपको आसानी से मिल सके। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ऐसे ही एक गुरुकुल में हमेशा जो छात्र होता है अपने गुरु से पूछता है तरह तरह की समस्याएं भी ज़िंदगी का और सवाल जवाब भी। कुछ सवाल ज़िंदगी के होते हैं और कुछ किताबों के। ऐसे ही एक सवाल के जवाब की तलाश में एक लड़का जब अपने गुरु के पास पहुंचा और पूछा कि गुरुजी असफलताएं क्या है, तो गुरुजी ने उसको समझाया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। जैसे कि कोई भी आदमी को अगर थ्योरेटिकल नॉलेज दो तो कई बार उनको समझ में नहीं आती है, या उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते कि वो समझ नहीं पाते कि मतलब क्या चीज़ है। कहानियों से समझाने का मेरा ऐसा तरीका है कि मैं ऐसा मानता हूं कि कहानी हमारी ज़िंदगी की आईना होती है और हम इससे रिलेट करते हैं और मज़ा भी आता है और हम अपने को उस कहानी में पाते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए चीज़ों को समझना बड़ा आसान होता है। हमारी ज़िंदगी की आईना होती है। ये कहानियाँ काल्पनिक होती हैं लेकिन हमारे ज़िंदगी से जुड़ी होती है। इसलिए मैं कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग कहानी को समझें तो उसके सार को भी समझ सकते हैं। तो गुरुजी ने, और मैं हमेशा बोलता हूँ पूरा वीडियो देखें, कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें, अन्यथा कहानी का जो कंटेंट है, जो सार है, जो उसकी जान है, जो उसकी आत्मा है, उसको आप नहीं पकड़ पाएंगे और कहीं ना कहीं छूट जाएगा। तो इसलिए पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखें और पूरी कहानी को सुने, और मैं उस कहानी के बाद मैं क्या समझता हूँ वो बताऊँगा, वो भी समझें। तो चलिए कहानी वहाँ से शुरू करते जहाँ से मैंने छोड़ा था। तो कहानी जब गुरुजी ने को बोला, गुरुजी समझाया, उसको समझ में नहीं आया, तो गुरुजी बोले जी अच्छा ठीक है, तुम सुबह मेरे पास आना, मैं तुमको दूसरे तरीके से समझाऊंगा। लड़का सुबह सुबह आया उनके पास। गुरुजी बोले चलो सैर पे। अब वो बच्चा सोचने लगा कि अरे गुरुजी से सवाल पूछा, गुरुजी सैर पे ले जा रहे हैं। तो गुरुजी एक
हाथी के अस्तबल के पास उसको लेके, बच्चे को लेके गए। उन्होंने बोला कि देख रहे हो छोटे से रस्सी में इतने बड़े विशालकाय हाथी को बांध रहे हैं, क्यों? करा यार तो ये तो कभी भी तोड़ सकता है। लड़के ने बोला, गुरु ने बोला ये तो मैं भी मानता हूँ, आप भी, तुमको भी पता है कि ये हाथी इतनी विशालकाय जानवर इतनी छोटी रस्सी से नहीं पकड़ सकते, वो कभी भी तोड़ सकता है। लेकिन फिर भी जो अस्तबल का मालिक है, अस्तबल के जो हाथी को रखते हैं, वो लोग इनको छोटे से रस्सियों से क्यों बांध रहे हैं? तो कह रहा है आप बताइए। कह रहा है कि मैं नहीं बताऊंगा, आप उनसे जाके पूछो जो ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ये गलती क्यों कर रहे हो। अगर ये हाथी उस छोटे से रस्सी से खुल के चली जाएगी, तोड़ के चली जाएगी, तो कोई भी गांव में घुस के दुर्घटना हो सकता है और उतना तहस-नहस कर सकते हैं सामान को। तो आप जाके पूछो जो क्या उनका क्या कहना है। और लड़का गुरुजी के आदेश के हिसाब से गया वहाँ पे और उनसे पूछा कि एक बात बताइए, कितना विशालकाय हाथी और आपने छोटे से रस्सी से क्यों बांधा? वो कभी भी तोड़ सकते। कह रहा है ये तो मैं भी जानता हूँ कि कभी भी तोड़ सकते, लेकिन तोड़ेंगे नहीं। तो कह रहा कैसे? कह रहा जब ये हाथी छोटे थे, जब छोटे बच्चे थे, तब से हम इसी रस्सी से बांध रहे हैं। तो जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो उनके दिमाग में बैठ गया कि जो रस्सी से हम बांध रहे हैं, जो चूंकि वो बचपन में नहीं तोड़ पाए थे, तो अब भी नहीं तोड़ सकते। तो इसलिए हाथियों के दिमाग में ये बैठ गया कि ये रस्सी जो है हम कभी भी नहीं तोड़ सकते, कभी भी नहीं छीन सकते उसको। तो उसको ये बात बहुत ही ताजुब हुआ और एक उसको ज्ञान भी मिला कि हमारे दिमाग में अगर कोई बात बैठ जाए, हम दिमाग से अगर हार मान जाए, हम दिमाग में सोच ही लें कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम सही में वाकई कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास सारे रास्ते होंगे, लेकिन एक बोलते हैं ना कि मन का हार सबका हार है। अगर मन से आप हार गए तो मतलब आप हार गए, आप प्रयास नहीं करोगे। चलो आज असफल हुए तो क्या हुआ, 2 बार असफल हुए तो क्या हुआ, 3 बार असफल हुए तो क्या हुआ, आप चौथी बार सफल हो सकते हो। लेकिन आपने चूंकि अपना आकलन, अपने आत्मविश्वास का आकलन इसलिए खो दिया या इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने माना कि चूंकि भूत में, पास्ट में आपने जो कार्य किया उस कार्य में सफल नहीं हो सके, तो भविष्य में भी सफल नहीं होगे। ये आपने जो अपने मान लिया, मन से हार मान लिया, जिसके कारण आप जिंदगी में जो आपका होप है, जो आशा है सफल होने का, वो आपके अंदर टूट गया है और वो कहीं ना कहीं बैठ गया है। आपने मन से हार मान लिया कि मैं अगर पास्ट में हार गया तो अब आगे मेरे से नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी ज़िंदगी की हार है कि हम मन से हार मान लें। आज मैंने जो आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में हमारे विंग कमांडर थे वरुण सिंह जी, उनका एक्सीडेंट में काफ़ी जो हमारे सैनिक थे, हमारे सीडीएस भी थे, उनका भी वीर गति को प्राप्त हुए और वो भी अंत में हमें छोड़ के चले गए। जो वरुण सिंह जी थे, लड़ाई लड़ने के बाद, अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ने के बाद वो हमें छोड़ के चले गए। उनका एक लेटर मैंने देखा जो ट्विटर पे और सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने क्या लिखा, अपने टीचर को क्या लिखा उन्होंने, जो पहले के उन्होंने टीचर थे स्कूल में, उनको लिखा कि मैं एक सामान्य व्यक्ति था। जरूरी नहीं कि आपको 90% आ रहा है तभी आप सफल हो, और जिनको नहीं आ रहा है वो असफल है। जरूरी नहीं है कि आप औसत दर्जे के स्टूडेंट हो या आप ज़िंदगी में सामान्य हो तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि उनका कहना है खुद का कि मैं एक बहुत ही सामान्य और साधारण व्यक्ति था, बालक था, और आज अपने मेहनत से मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। अगर मेरी ज़िंदगी, मेरी स्टोरी अगर किसी भी बच्चे के काम आ जाए, काफ़ी लंबा लेटर है, तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। मतलब उन्होंने ज़िंदगी में सामान्य होने के साथ रोना नहीं रोया कि मैं सामान्य हूँ, साधारण हूँ, मेरे को जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को नंबर कम आ रहे हैं एग्ज़ाम में या क्लास में, मेरे को अच्छे से लोग पढ़ाकू नहीं मानते, तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने क्या बोला कि आप अपने को पहचानो, अपने हुनर को पहचानो, और सोते वक्त
ये देखो कि जब उस हुनर को पाने के लिए या जो मैंने लक्ष्य रखा है, जो मेरे को करने की इच्छा है, उसको 100% मैंने दिया कि नहीं। आज पूरे दिन में उस लक्ष्य के लिए मैंने कितना कार्य किया, कितना वक्त दिया। यकीन मानो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके सफलता का जो सोच है उसमें बदलाव आएगा। ये जो उनका लेटर था मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि आप ज़रूर आकलन करें सोते समय कि आपने अपने लक्ष्य के लिए आज कितना मेहनत किया है। ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।